और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रेरित हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रेरित, बातचीत को तैयार तो हो गए सरकार के साथ किसान, लेकिन किसानों ने अपनी कंडीशन भी रख दी है। 4 ऐसी शर्तें रखी गई हैं और कहा गया है कि जब तक ये शर्तें सरकार नहीं मानती, ये बातचीत जो है वो सार्थक नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। जी बिल्कुल अंजलि, किसान जो है वो 29 दिसंबर को 11 बजे जो बैठक होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है विज्ञान भवन में। और जो जिन किसानों ने जिन 4 मुद्दे को लेकर के मांग की, दरअसल ये मुद्दे कोई नए नहीं है। किसान शुरुआत से इस मुद्दे को लेकर के मांग कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी की गारंटी को लेकर के, साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो ये है कि तीनों कानून के निरस्त होने की संभावना पर बातचीत हो। और उसके अलावा जो बिजली विधेयक 2020 है उसमें भी संशोधन की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो पराली कानून से किसानों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। तो 4 जो मुद्दे हैं जिन्होंने किसानों ने लिखित तौर पे सरकार से इन मुद्दों को लेकर के मांग की है, उस पर पहले ये आज कोई नया नहीं है, बल्कि शुरुआत से इसको लेकर के मांग हो रही है। लेकिन आपको बता दें अंजलि कि 29 तारीख को जो विज्ञान भवन में जो दोपहर 11 बजे जो बैठक होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उस बैठक के बाद क्या निकल के बातें आती है। इसी को लेकर के किसान यूनियन के नेता जो है डॉक्टर दर्शन पाल, उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को यानी कि उसके अगले ही दिन हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और उसके अलावा उसके साथ ही साथ वो मानेसर प्रेरित, लगातार किसान ये कह रहे हैं कि आंदोलन को हम और भार देंगे और तेजी इसमें लाएंगे अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। तो बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिएगा पूरी जानकारी देने के लिए। और किसान आंदोलन के 32 दिन की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। 8 दिसंबर 2020 किसानों का भारत बंद रहा, यानी अब तक क्या क्या हुआ है किसान आंदोलन के आगे बढ़ते हुए दिनों में, वो हम आपको बता रहे हैं। 14 दिसंबर 2020 को आपने देखा कि देश भर में किसानों ने भूख हड़ताल की। 21 दिसंबर 2020 को दिल्ली में भी भूख हड़ताल हुई। 23 दिसंबर 2020 को किसान दिवस मनाया गया। 25 से 27 दिसंबर 2020 तक हरियाणा में जो टोल प्लाजा थे उसे फ्री करने का ऐलान किसानों की ओर से किया गया। 26 दिसंबर 2020 को 40 किसान संगठनों की बैठक हुई। 26 दिसंबर को ही सरकार को बातचीत का एजेंडा भेजा गया। और अब ये नई अपडेट ये है कि 29 तारीख को सुबह 11 बजे किसान सरकार के साथ बैठकर बातचीत करेंगे नए कृषि कानूनों को लेकर। नए कृषि कानून के विरोध में एनडीए को एक और झटका लग गया है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली कूच कर रहे हनुमान बेनीवाल ने शाहजहांपुर में एक बड़ा ऐलान किया है कि 3 महीने पहले अकाली दल ने भी छोड़ा था साथ। तो एक और पार्टी जो कि एनडीए में शामिल थी, आरएलपी, उसने भी एनडीए का दामन अब छोड़ दिया है, अलग होने का फैसला कर लिया है, किसानों के साथ जाने का फैसला कर लिया है कृषि कानून के विरोध में। तो दूसरा ये झटका है। इसके पहले आपने देखा कि अकाली दल से हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल ने पहले ही नाराजगी जताई थी नए कृषि कानूनों को लेकर के। और अब ये नई जानकारी की आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया है। तीनों कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, उस आंदोलन में हनुमान बेनीवाल लगातार सक्रिय है। पंचायत चुनाव होने की वजह से पहले मैं नहीं आ पाया। पिछले 12 तारीख को 15,000 से ज़्यादा लोगों के साथ हम कूच का कार्यक्रम था। देश के गृह मंत्री ने मुझे कहा और मैंने उनकी बात को रखते हुए आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन वापस नहीं लिया। 26 तारीख को हमने कूच का ऐलान किया। लाख से ज़्यादा संख्या यहाँ जवान किसानों की दिख रही है इस बॉर्डर पे। और सबकी इच्छा है कि किसान बिल वापस हो। और दिल्ली की सरकार किसान बिल वापस नहीं लेने के लिए अड़ी हुई है। इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर नहीं रहेगा। एनडीए मैंने छोड़ दी, सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि किसान बिलों के खिलाफ, ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।